विश्व हिंदू महासंघ का एक सक्रिय सदस्य हूँ और हम गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में विश्व हिंदू महासंघ के टीम को लेकर के गांव-गांव, घर-घर, मोहल्ले-मोहल्ले में अपने हिंदुत्व को जगाने के लिए और हिंदू भाइयों को जगाने के लिए इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी क्रम में हम अभी तो गंगा पार, जमुना पार जिला, उसके बाद डोर टू डोर इसको अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भिखारी प्रजापति जी का आदेश होगा, उन आदेशों का अनुपालन करते हुए अपने प्रयागराज मंडल प्रभारी श्री राम प्रसाद यादव जी के अगुवाई में अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे और अपने यहाँ पे मौजूद समस्त साथियों से यही अनुरोध और निवेदन करेंगे कि हिंदुत्व के लिए खड़े होइए। अगर अभी नहीं खड़े हुए तो फिर आगे हिंदुत्व मेरा समाप्त हो जाएगा। NPC 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा विश्व हिंदू संगठन जो है वो हिंदुओं को जागृत कर रहा है। आज हम लोग क्या है कि जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव इसमें फंसे हुए हैं, जिसके कारण से बहुत ही पिछले ज़माने से भी आप देख रहे होंगे कि ब्राह्मण, हरिजन, शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट, इसके कारण से ही हम अलग हैं और हमारे इसी अलगाव का फ़ायदा उठा करके दूसरी जातियाँ जो हैं वो हमारे ऊपर हावी हो रही हैं। तो हमारे विश्व हिंदू संगठन का सिर्फ कार्य यही है कि आज के जो जागरूक नवयुवक हैं या जो भी विद्यार्थी हैं उनको हमें जगाना है और उनके मन में हमको ये भावना लानी है कि किस प्रकार से हमें हिंदुओं को आगे ले आना है और जाति पाति को हटाते हुए, ऊंच नीच को हटाते हुए ब्राह्मण, हरिजन और यादव, ठाकुर, इन सब जातियों का भेदभाव ख़त्म करके हमें एकजुट होकर, यानी कि हमारा एक स्लोगन ही है कि समरसता, हमारे संगठन में समरसता का भाव होना चाहिए। कहीं भी हम जातिवाद को लेकर आगे नहीं चलते हैं। अगर हम सामाजिक संगठन में किसी को भी देखते हैं कि वो पीड़ित हैं तो हम उसका सहयोग करने के लिए सबसे पहले अग्रसर होते हैं। उस समय हमारा संगठन जात पात को नहीं देखता है। मंडल प्रभारी हैं और आइए इनसे पूछते हैं इस हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना थोड़ा देर में हम करें तो अच्छा है। अच्छा होगा कि हम पूरे विश्व को सामाजिक समरसता के आधार पर पहले एक करने का काम करें, क्योंकि यदि मैं संगठित नहीं हुआ, आपस में लड़ता रहूँगा, मैं क्षमा चाहूँगा। वास्तव में देखें कि आज पूरे भारत के अंदर एक चीज़ दिखाई दे रही है, कहीं ब्राह्मण सभा है, ब्राह्मण सेना है, तो कहीं क्षत्रिय सेना है, तो कहीं यादव सेना है, तो कहीं कोई सेना है, करणी सेना है, तमाम सेनाएं हैं। किसके लिए है भैया? आखिर ये सब मिल करके एक हिंदुस्तानी सेना क्यों नहीं बना लेते? हिंदुस्तानी सेना अगर बनाओगे तो सभी वर्ग मिल करके हम देश के दुश्मनों से जो है निपटने का काम करेंगे। अपने जो हमारे जो बॉर्डर पर, सीमा पर जो हमारे सैनिक हैं, हम उनका सहयोग कुछ करेंगे। और अगर हम इसी प्रकार से ब्राह्मण सेना, क्षत्रिय सेना, यादव सेना, करणी सेना, दलित सेना वगैरह बना करके जब हम मैदान में उतरेंगे तो किसके विरुद्ध उतरेंगे? किसके विरुद्ध? निश्चित रूप से वही स्थिति जो तालिबान में हो रही है कि मुस्लिम को काट रहा है, वही स्थिति हमारे देश के अंदर होगी, हिंदू को काटेगा। इससे हमें बचने के लिए और अपनी सामाजिक समरसता के आधार पर संपूर्ण हिंदू समाज को जगाने का काम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज ने किया। उसी कड़ी में हम लोग चल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं और उन्होंने अगर ईमानदारी से देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश को कितना बढ़िया शासन दिया है, ये आप लोगों के सामने है। सारे समाज में इसको जो है बताने की भी आवश्यकता है और इनके रहते हुए इस प्रकार के कानून बनते चले जा रहे हैं जिसमें सभी लोगों को एक जो है करना होगा। अब जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इससे किसको नुकसान होगा? हमारा कुछ होगा। लेकिन जो 4 बीवी और 72 बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं केवल इस देश के अंदर, इस देश को इस्लामीकरण करने के लिए, कम से कम उनके ऊपर तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हम लोग जो है सामाजिक समरसता के आधार पर संपूर्ण भारत को ही नहीं, संपूर्ण विश्व के हिंदुओं को एक करने की मुहिम चला रहे हैं और इस मुहिम में हम किसी भी प्रकार की जातिगत भावना से अपने आप को दूर रखते हुए, किसी प्रकार की हिंसा से अपने आप को दूर रखते हुए समाज के अंदर जो है घुस करके हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा है और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।
मतलब 2022 में जो मुख्यमंत्री जी का चुनाव होने वाला है, इसमें आप क्या कहना चाहते 2022 का देखिए, विश्व हिंदू महासंघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि 2022 का जो चुनाव होगा वो विकास के नाम पर होगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के जो विकास के कार्य किए हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को इन्होंने सजाया है, संवारा है, यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर किया है, जिस प्रकार से यहाँ का माफिया तंत्र उन्होंने समाप्त किया है, जिस तरह से गुंडागर्दी पर रोक लगी है कि आज बहन बेटियाँ जो घर से बाहर शाम को भी निकलने से डरती थी, आज वो सड़कों पर निर्द्वंद होकर के निकल रही हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। इस तरह से अगर देखा जाए तो 2022 का चुनाव पुनः योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मुख्यमंत्री बनाएगा।